हेलो स्टूडेंट्स, मैं दीपक सर अपने YouTube चैनल विद्या निकेतन क्लासेस पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम गुडविल के वैल्यूएशन से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे। तो पहले आप इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिए अच्छी तरीके से, देन हम सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें आप देखिए भारत और भूषण दो पार्टनर हैं, 3 और 2 उनका रेशियो है। उन्होंने मनु को पार्टनर बनाया है 1 अप्रैल 2019 से, और मनु को 2/5 शेयर के लिए पार्टनर बनाया है। अब देखिए मनु को जब पार्टनर बनाया है तो गुडविल का वैल्यूएशन करना पड़ेगा। तो गुडविल ऑफ द फॉर्म वैल्यूड एट 2 ईयर परचेज ऑफ 3 ईयर्स नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट, मतलब जो पिछले 3 साल का नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट है उसके 2 ईयर परचेज के बराबर। यहाँ में तीनों ईयर्स के प्रॉफिट भी दिए हुए हैं। 2019 का प्रॉफिट है 30,000 आफ्टर डेबिटिंग लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर। इसमें से 40,000 रुपये का एक ऐसा लॉस डिडक्टेड है जो कि हमें आग लगने की वजह से हुआ है। 2018 में लॉस है 80,000 इंक्लूडिंग वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन पेड 1,10,000, मतलब 1,10,000 का एक वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन पे किया इन्होंने अपने किसी एम्प्लॉय को, जो कि इस ईयर में से डिडक्टेड है। तो उसे हमें एडजस्ट करने के बाद प्रॉफिट को कंसिडर करना पड़ेगा। उसके बाद थर्ड ईयर का प्रॉफिट है 1,10,000 इंक्लूडिंग अ गेन ऑफ 30,000 ऑन द सेल ऑफ फिक्स एसेट। इसमें एक 30,000 रुपये का फिक्स एसेट को बेचने से जो प्रॉफिट हुआ है वो इसमें इंक्लूड है। उसे हम एडजस्ट करने के बाद ही प्रॉफिट को कंसिडर करेंगे। तो आइए हम क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन में आपने पढ़ा होगा कि भारत और भूषण दो पार्टनर हैं, इन्होंने मनु को एडमिट किया है 2/5 शेयर के लिए। देखिए, जब कोई नया पार्टनर फॉर्म में आता है तो वो दो चीजें लेकर आता है, कैपिटल और गुडविल। तो नया पार्टनर कितनी गुडविल लेकर आएगा, इसके लिए फर्म की गुडविल का हमें वैल्यूएशन करना पड़ता है। तो हमें केवल इस क्वेश्चन में इतना ही करना है कि ये पता करना है फर्म की गुडविल कितनी है। नया पार्टनर कितनी कैपिटल लेकर आएगा, कितनी गुडविल लेकर आएगा, वो सब हमें करने की जरूरत नहीं है। तो देखिए यहां पर कहा गया है कि गुडविल वैल्यूड एट 2 ईयर परचेज ऑफ नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर। देख लेते हैं एक बार क्वेश्चन। भारत एंड भूषण आर पार्टनर्स, 3 और 2 उनका रेशियो है। मनु को एडमिट किया है 2/5 शेयर के लिए। तो यहां पर आपको 3 साल के प्रॉफिट्स दिए गए हैं, 2019, 18 और 17। तो हम इसे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। पहले हमें इन प्रॉफिट्स को एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि इन प्रॉफिट में कुछ एबनॉर्मल प्रॉफिट या एबनॉर्मल लॉस एडजस्ट हमें करना पड़ सकता है। तो 2018 का प्रॉफिट है 2019 का प्रॉफिट है 30,000, देन 2018 में लॉस हुआ है 80,000 का लॉस है, इसलिए हम माइनस लगा देते हैं। और 2017 का प्रॉफिट है 1,10,000। अब देखिए, जो 2019 का प्रॉफिट दिया है 30,000, ये है आफ्टर डेबिटिंग 40,000 लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर। मतलब इस ईयर में 40,000 का लॉस हुआ था स्टॉक का आग लगने की वजह से। अब आग लगने की वजह से जो लॉस हुआ है वो एक एबनॉर्मल लॉस है, वो ऑपरेटिंग नेचर का लॉस नहीं है। तो जितने भी एबनॉर्मल एलिमेंट्स होते हैं उन्हें एडजस्ट कर दिया जाता है। तो अगर ये लॉस नहीं होता तो फर्म का प्रॉफिट ऑब्वियसली ज्यादा होता। तो नॉर्मल कंडीशन अगर होती तो इस ईयर में फर्म का प्रॉफिट होता 70,000। इसके बाद 2018 में लॉस हुआ है 80,000 आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन पेड 1,10,000। मतलब इस ईयर में एक वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन पे किया गया था 1,10,000।
देखिए ये जो रिटायरमेंट के लिए कंपनसेशन पे किया गया है ये कोई रेगुलर नेचर का एक्सपेंस नहीं है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस नहीं है। तो अगर ये एक्सपेंस नहीं होता तो फर्म का प्रॉफिट क्या होता है? तो ये जो 1,10,000 डिडक्टेड है इस ईयर में से उसे हमने वापस प्लस कर दिया, तो इस ईयर में जो लॉस था वो प्रॉफिट में कन्वर्ट हो गया। इसका मतलब इस ईयर में प्रॉफिट हुआ है 30,000। नॉर्मल अगर कंडीशन होती तो हमें नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट के बेस पर ही गुडविल का वैल्यूएशन करना होता है। अब 2017 में प्रॉफिट हुआ है 1,10,000, इसमें भी एक एडजस्टमेंट है। यहां फिक्स एसेट को बेचने से एक 30,000 का प्रॉफिट हुआ था जो कि इसमें इंक्लूड है। फिक्स एसेट को बेचने से जो प्रॉफिट हुआ है वो ऑपरेटिंग नेचर का प्रॉफिट नहीं है, वो नॉन ऑपरेटिंग नेचर का प्रॉफिट है, इसीलिए उसे हम इसमें से माइनस कर देंगे। तो ये प्रॉफिट आया हमारा 80,000। अब हमें एवरेज प्रॉफिट निकालना है, कैसे निकलेगा? तीनों ईयर्स के प्रॉफिट को हम ऐड कर देंगे, 70,000, 30,000 प्लस 80,000 डिवाइड बाय 3, तो आपका ये एवरेज प्रॉफिट आएगा 60,000। गुडविल वैल्यूड एट 2 ईयर परचेज ऑफ नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट, तो 60,000 नॉर्मल हमारा एवरेज प्रॉफिट है और 2 ईयर परचेज के लिए हम 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आपका गुडविल आ जाएगी 1,20,000। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब हम गुडविल का सेकंड क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे। पहले आप क्वेश्चन को अच्छी तरह पढ़ लीजिए, फिर हम सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 2 है। यहाँ सुमित परचेज्ड अमित बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2019। तो यहाँ सुमित ने अमित का बिजनेस खरीदा 1 अप्रैल 2019 को। गुडविल का वैल्यूएशन करना, गुडविल वाज डिसाइडेड टू बी वैल्यूड एट 2 ईयर परचेज ऑफ एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर। मतलब पिछले 4 साल के एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट के 2 ईयर परचेज के बराबर गुडविल का वैल्यूएशन करना है। तो यहाँ पर आपको पिछले 4 साल के प्रॉफिट्स भी दिए हुए हैं और बुक्स ऑफ अकाउंट्स रिवील्ड दैट, पहला इसमें पॉइंट दिया है कि एक जो 2016 का प्रॉफिट है उसमें एक 20,000 रुपये का एबनॉर्मल लॉस डेबिटेड है, मतलब घटा हुआ है एबनॉर्मल लॉस। देन सेकंड में कहा है कि 2017 में आपको 25,000 रुपये एक एसेट को बेच के प्रॉफिट हुआ था, वो इंक्लूड है। थर्ड पॉइंट में कहा गया है कि 2018 में एक एसेट थी उसका हमने इंश्योरेंस नहीं करवाया, हमारा ध्यान नहीं गया, अदरवाइज उसका इंश्योरेंस तो करवाना चाहिए था जिसमें कि 15,000 रुपये खर्च होंगे, तो इसको भी हमें प्रॉफिट में एडजस्ट करना पड़ेगा। देन हम गुडविल का वैल्यूएशन करेंगे। तो आइए हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन में आपने पढ़ा होगा कि सुमित ने अमित का बिजनेस खरीद लिया है और जब बिजनेस खरीदा बेचा जाता है तब गुडविल का वैल्यूएशन किया जाता है, क्योंकि खरीदने वाला बेचने वाले को गुडविल का अमाउंट पे करेगा। तो यहां पर भी गुडविल का वैल्यूएशन एवरेज प्रॉफिट के 2 ईयर परचेज के बराबर करना है, लेकिन जो एवरेज प्रॉफिट निकाला जाता है वो नॉर्मल जो प्रॉफिट होते हैं फर्म के ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स होते हैं उसका निकाला जाता है। तो यहां पर हमें जो प्रॉफिट्स दिए हुए हैं इनमें हमें कुछ एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे और इसे नॉर्मल प्रॉफिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब हम गुडविल का वैल्यूएशन कर पाएंगे। तो देखिए कैसे होता है। तो ये जो 2016 का प्रॉफिट दिया है 80,000 रुपीज, इसमें एक एबनॉर्मल लॉस डिडक्टेड है। कितने का एबनॉर्मल लॉस डिडक्टेड है ये आप देख सकते हैं। एबनॉर्मल लॉस ऑफ 20,000 वाज डेबिटेड टू P&L अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016। मतलब इस ईयर में से 20,000 का एक एबनॉर्मल लॉस डिडक्टेड है, तो उसे हम वापस प्लस कर देंगे क्योंकि हमें नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए। इसके बाद 2017 में जो 1,45,000 प्रॉफिट है उसमें कहा गया है a fixed asset was sold in the year 31st March 2017 and a gain of 25,000 was credited to P&L account। इस ईयर में हमें 25,000 का एसेट बेचने से प्रॉफिट हुआ है। बेटा एसेट बेचने से जो प्रॉफिट होता है वो हमारा रेवेन्यू नेचर का प्रॉफिट नहीं है,
ऑपरेटिंग नेचर का प्रॉफिट नहीं है, इसीलिए उसे माइनस कर दिया जाए। इसके अलावा 2018 के लिए कहा कि इन द ईयर 2018 एसेट ऑफ द फर्म वर नॉट इंश्योर्ड ड्यू टू ओवरसाइट, इंश्योरेंस प्रीमियम 15,000। मतलब एक एसेट है जिसका हमें इंश्योरेंस करवाना था 2018 में, मगर हमने उसका इंश्योरेंस नहीं करवाया ड्यू टू ओवरसाइट, मतलब हम देखना भूल गए, ध्यान नहीं था, इस वजह से हमने उसका इंश्योरेंस नहीं करवाया। अगर हम उसका इंश्योरेंस करवाते तो हमारा प्रॉफिट ये 15,000 से कम होता, जो कि नॉर्मल प्रॉफिट कहलाता जो आता। तो हम इसे माइनस कर देंगे, 15,000 जो इंश्योरेंस प्रीमियम पे करना था इन्होंने नहीं किया, तो इसके बाद जो प्रॉफिट आएगा 1,45,000, ये है नॉर्मल प्रॉफिट। ये आपका 1,20,000 है और ये आपका 1 लाख है। इस ईयर में कोई एडजस्टमेंट नहीं है। अब हमें पहले एवरेज प्रॉफिट निकालना है, तो पहले हम देखिए एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं। 1 लाख प्लस 1,20,000 प्लस 1,45,000 प्लस 2 लाख डिवाइड बाय 4। इसका आप टोटल करिए, यह आएगा 5,65,000 डिवाइड बाय 4, 1 4 1 2 5 1,41,250, ये आएगा आपका एवरेज प्रॉफिट। अब देखिए गुडविल का वैल्यूएशन, एवरेज प्रॉफिट 1,41,250 मल्टीप्लाइड बाय 2, नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 2, 2,82,500, ये आ गई फर्म की गुडविल। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम गुडविल के वैल्यूएशन का थर्ड क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे। उससे पहले आप इस क्वेश्चन को अच्छी तरह पढ़ लीजिए, देन हम सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है। यहाँ देखिए गीत और मीत दो पार्टनर हैं, उन्होंने जीत को एडमिट किया है इक्वल शेयर के लिए। तो गुडविल का वैल्यूएशन करना है। गुडविल वैल्यूड एट 3 ईयर परचेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 5 ईयर, मतलब पिछले 5 साल के एवरेज प्रॉफिट के 3 ईयर परचेस के बराबर गुडविल का वैल्यूएशन करना है। और यहाँ पे 5 साल के प्रॉफिट दिए हुए हैं। तो इसके अलावा कुछ एडजस्टमेंट दिए हैं, जैसे पहला एडजस्टमेंट है कि एक 50,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ था मशीन को बेचकर 31 मार्च 2016 को, और ये प्रॉफिट इन्होंने P&L में क्रेडिट कर दिया। देखिए एक नॉन ऑपरेटिंग नेचर का प्रॉफिट है, इसे हम 2016 की प्रॉफिट में से डिडक्ट कर देंगे। इसके अलावा एक एबनॉर्मल लॉस 20,000 रुपये का हुआ था 31 मार्च 2017 को, क्योंकि मशीन ऑब्सोलेट हो गई थी, ख़राब हो गई थी। तो ये हमारा एक नॉन रिकरिंग एबनॉर्मल एक्सीडेंटल लॉस है, ये डिडक्ट है जिस ईयर के प्रॉफिट में से, उसमें इसे वापस ऐड कर दिया जाएगा। इसके अलावा एक सेकेंड हैंड मशीन उन्होंने खरीदी थी 1 जुलाई 2017, मतलब 31 मार्च 2018 को ख़त्म होने वाले ईयर में। तो उसमें इन्होंने 1 लाख रुपये ओवरहॉलिंग पे खर्च किया था, जिसको कि इन्होंने रिपेयर अकाउंट में डेबिट कर दिया। देखिए रिपेयर अकाउंट एक रेवेन्यू नेचर का अकाउंट है, तो ये P&L में डेबिट हो गया होगा, इससे P&L का प्रॉफिट कम हो गया होगा। जबकि इनिशियल रिपेयर तो कैपिटलाइज होना चाहिए, उसे हमें मशीन की कॉस्ट मानना चाहिए। तो इसीलिए हम इस रिपेयर के एक्सपेंस को वापस प्रॉफिट में ऐड कर देंगे 1 लाख रुपए को, और फिर हम डेप लगाएंगे इस पर, क्योंकि अगर आप इस 1 लाख को एसेट की वैल्यू मानते हो तो आपको इस पर डेप भी लगाना पड़ेगा। तो फिर डेप हम लगाएंगे 20% की रेट से 2018 को एंड होने वाले ईयर में भी, और उसके 31 मार्च 2019 को एंड होने वाले ईयर में भी। क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा, आइए सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन आपने अच्छी तरह समझ लिया होगा कि यहाँ पर गीत और मीत दो पार्टनर हैं, इन्होंने जीत को फॉर्म में एडमिट किया है इक्वल शेयर के लिए। तो उस वजह से इन्हें गुडविल का वैल्यूएशन करना है। गुडविल का वैल्यूएशन करना है 3 ईयर परचेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 5 ईयर्स। तो आपको ये देखिए 5 साल के प्रॉफिट दिए हैं, लेकिन हम डायरेक्ट इनका एवरेज नहीं निकाल सकते, क्योंकि कुछ एडजस्टमेंट क्वेश्चन में दिए गए हैं। जैसे एक फर्स्ट एडजस्टमेंट दिया है
कि 50,000 प्रॉफिट है फ्रॉम सेल ऑफ मशीनरी 31 मार्च 2016 के प्रॉफिट में ये इंक्लूड है। मतलब ये जो आपका 2016 का प्रॉफिट दिया है 1,60,000, इसमें 50,000 रुपीज मशीन सेल करने से जो प्रॉफिट हुआ है वो इंक्लूड है। अब जो मशीन सेल करने से प्रॉफिट हुआ है वो हमारा नॉन ऑपरेटिंग नेचर का प्रॉफिट है, वो हमें इसमें से डिडक्ट करना पड़ेगा ताकि हमें नॉर्मल प्रॉफिट पता चले। तो ये हमने डिडक्ट कर दिया। इसके बाद सेकंड पॉइंट दिया है कि 20,000 एबनॉर्मल लॉस इंकर्ड इन द ईयर 31 मार्च 2017 बिकॉज ऑफ मशीन बिकमिंग ऑब्सोलेट। मतलब कोई मशीन है वो एक्सीडेंटली खराब हो गई, उस वजह से हमें ये लॉस हुआ है। तो कितना लॉस हुआ है मशीन के ऑब्सोलेट होने से? 20,000, जो कि आपके 2017 वाले ईयर में से डिडक्टेड है, इसलिए हम उस 20,000 को वापस प्लस कर देंगे। ये आपका नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा। अब जो थर्ड एडजस्टमेंट है वो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है, आगे के क्वेश्चंस में भी वो एडजस्टमेंट आएगी। देखिए इसमें कहा गया है ओवरहॉलिंग कॉस्ट ऑफ सेकंड हैंड मशीनरी परचेज्ड ऑन 1 जुलाई 2017। कब खरीदी है? 1 जुलाई 2017। 1 जुलाई 2017 मतलब इस वाले ईयर में, क्योंकि ये जो ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च 2018, ये ईयर स्टार्ट हुआ होगा 1 अप्रैल 2017 से। तो एक्चुअल में 31 मार्च 2018 का मतलब है 1 अप्रैल 2017 टू 31 मार्च 2018। तो इस ईयर में इन्होंने ओवरहॉलिंग करवाई थी सेकंड हैंड मशीनरी की, जो कि इन्होंने 1 जुलाई 2017 को खरीदी थी। इसी ईयर में जो मशीन खरीदी थी उसकी ओवरहॉलिंग पे खर्च हुआ 1 लाख रुपए, वॉज डेबिटेड टू रिपेयर अकाउंट। देखिए मशीन, जब हम कोई नई मशीन खरीदते हैं तो इनिशियल उस मशीन की रिपेयरिंग की जो कॉस्ट आती है वो एक कैपिटल एक्सपेंस होता है, लेकिन इन्होंने उस 1 लाख रुपए को रेवेन्यू एक्सपेंस मान लिया, रिपेयर मान लिया, जबकि उस 1 लाख को इन्हें मशीन की कॉस्ट में ऐड करना चाहिए था, लेकिन इन्होंने उस 1 लाख को रिपेयर अकाउंट में डाल दिया। रिपेयर अकाउंट में डाल देने से ये जो 1 लाख है ये P&L में डेबिट हो गया होगा, क्योंकि रिपेयर रेवेन्यू नेचर का अकाउंट होता है। तो इससे इस ईयर का प्रॉफिट 1 लाख से कम हो गया होगा। तो हम इस 1 लाख को वापस कैपिटलाइज अगर करेंगे तो इस ईयर का प्रॉफिट 1 लाख से बढ़ जाएगा, क्योंकि ये जो 1 लाख है ये एक कैपिटल नेचर का एक्सपेंस है, इसे P&L में डेबिट नहीं करना चाहिए था, लेकिन इन्होंने इस एक्सपेंस को P&L में डेबिट कर दिया। तो अगर हम इसे P&L में डेबिट ना करते तो प्रॉफिट जो है 65,000 की जगह 1,65,000, इसलिए हमने इसे वापस ऐड कर दिया। लेकिन जब आपने इस एक्सपेंस को कैपिटलाइज कर दिया, आपने ये मान लिया कि ये 1 लाख एसेट की कॉस्ट है, तो फिर आपको उस पर डेट भी लगाना पड़ेगा। अब आप इस 1 लाख को जब कॉस्ट मान रहे हैं, एसेट मान रहे हैं, तो अब आप उस पर डेट भी लगाएंगे। तो और वो डेट केवल इसी साल नहीं लगेगा, आने वाले हर साल में लगेगा। तो पहले हम अब डेट भी माइनस कर देंगे। तो डेट देखिए 1 लाख रुपए पर 20% डेट लगाना है, लेकिन इस साल केवल 9 मंथ का डेट लगाया जाएगा। क्यों? 1 जुलाई 2017 से लेकर 31 मार्च 2018 तक का डेट लगाया जाएगा। तो आप ये देख लीजिए, ये हमने डेट डिडक्ट कर दिया, और इसी एसेट पर 2019 में भी डेट लगेगा, तो हम डेट माइनस कर देंगे 2019 में से। लेकिन एक चीज ध्यान रखिए, ये जो सेकंड ईयर में डेट लगेगा वो 1 लाख पर कैलकुलेट नहीं होगा, 85,000 पे कैलकुलेट होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि यहां पर उन्होंने बताया है कि रिटन डाउन वैल्यू मेथड यूज करना है। तो आप देखिए इस एसेट पर 2018 में कितना डेट लग चुका है, इसे आप अगर कैलकुलेट करेंगे तो ये 15,000 आएगा। तो सेकंड ईयर में जो डेट लगेगा वो 1 लाख में से जो 15,000 डेट ऑलरेडी लग चुका है उसे माइनस करने के बाद जो वैल्यू बचेगी उस पर लगेगा, और इस ईयर में पूरे ईयर का डेट लगेगा। तो इस तरीके से हमारे एडजस्टेड प्रॉफिट आएगी। इस ईयर में कुछ भी नहीं है। इस ईयर में देख लीजिए आफ्टर एडजस्टमेंट हमारा नॉर्मल प्रॉफिट आया है
10,000, इस ईयर में देखिए 1,70,000, इस ईयर में आप सॉल्व करिए तो ये आएगा 65 एंड 1,65,000, इसकी वैल्यू 15,000 आएगी तो ये आपका आएगा 1,50,000। ये देखिए 1,77,000, इसको आप सॉल्व करेंगे तो 17,000 आएगा तो ये आएगा आपका 1,60,000। तो इस तरीके से आपकी ये एडजस्टेड प्रॉफिट आ गए हैं और क्वेश्चन में और कुछ भी नहीं दिया गया है। अब हमें एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। देखिए एवरेज प्रॉफिट आप जानते हैं कैसे कैलकुलेट किया जाता है। 5 साल के प्रॉफिट है, एडजस्ट हो चुके हैं। फर्स्ट ईयर का लॉस है इसीलिए हम माइनस लगा देंगे। सेकेंड ईयर 1,10,000, थर्ड ईयर 1,70,000, फोर्थ ईयर 1,50,000, फिफ्थ ईयर 1,60,000, डिवाइड बाय 5। इसे आप जब सॉल्व करेंगे तो एवरेज प्रॉफिट आएगा आपका 1 लाख रुपीज। ये आपका एवरेज प्रॉफिट आ गया। अब आपको गुडविल का वैल्यूएशन करना है। एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर। आप क्वेश्चन में देखिए नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर कितने दे रखे हैं, 3 ईयर परचेज, तो इनटू 3 कर देंगे तो ये आपका गुडविल आ जाएगा 3 लाख। ये आपका थर्ड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया।